आज की कहानी है कर्म ही धर्म है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की महिला रहती थी। नंदिनी का परिवार साधारण था और वह अपने पति अजय के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है। भरी दोपहर थी और सूरज आ उगल रहा था। नंदिनी अकेले खेत में काम कर रही थी। आम तौर पर दूसरे मजदूर भी वहां आते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया था। नंदिनी ने सोचा कि काम जल्दी खत्म करके घर चली जाएगी। काम करते करते जब नंदिनी को भूख लगी तो उसने अपना टिफिन उठाया और खेत के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। छांव में बैठकर वह दोपहर की रोटी खाने लगी। अभी उसने रोटी तोड़कर मुंह में डाली ही थी कि तभी एक बूढ़े साधु बाबा वहां पहुंचे। उनका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले और हाथ कांप रहे थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया करके मुझे दे दो। नंदिनी ने साधु को देखा और उसकी हालत समझ गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया, मुझे भी तो भूख लगी है। अगर मैंने अपनी रोटी इन्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगी? अभी तो मुझे पूरा खेत का काम भी करना है। थोड़ी देर तक नंदिनी सोचती रही। फिर उसने अपने मन को समझाया, मैं तो शाम को घर जाकर खाना खा सकती हूँ, लेकिन यह साधु बाबा कहाँ जाएंगे? यह तो सच में बहुत भूखे लग रहे हैं। यह सोचकर नंदिनी ने अपनी पूरी रोटी साधु बाबा को दे दी और कहा, बाबा, ये रोटी खा लीजिए, मेरे पास बस यही है। साधु ने रोटी ली और पेड़ के नीचे बैठ खाने लगे। नंदिनी पास खड़ी होकर देख रही थी कि साधु कितने भूखे थे। उन्होंने बिना कोई शिकायत के रोटी खा ली। यह देखकर नंदिनी का दिल भर आया। उसने पास ही पड़े मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और एक गिलास में भरकर साधु बाबा को दिया। साधु ने पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर उन्होंने नंदिनी को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। 2 दिनों से भूखा था, यह रोटी और पानी मेरे लिए वरदान बन गए। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह तो मेरा धर्म था। आप 2 दिन से भूखे थे तो आपको खाना देना मेरा कर्तव्य था। साधु ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ खेत में क्या कर रही हो? नंदिनी ने जवाब दिया, बाबा, मैं यहाँ मजदूरी करने आई हूँ। आज कोई और मजदूर नहीं आया तो मैं अकेले ही काम करने आई हूँ। मेरे पति किसी और खेत में मजदूरी कर रहे हैं। नंदिनी की बात सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ सोने का हार निकाला। साधु ने वो हार नंदिनी की तरफ बढ़ाया। नंदिनी ने चौंकते हुए कहा, बाबा, यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे नहीं ले सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह हार चुराया हुआ नहीं है। पिछले हफ्ते में एक राजा के महल में गया था। वहाँ की रानी ने यह हार मुझे भिक्षा में दिया था, लेकिन यह मेरे लिए काम का नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था। आज तुम्हारी निस्वार्थ और दयालुता देखकर समझ गया कि तुम इसकी हकदार हो। तुमने न सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करना भी सिखाया। यह तुम्हारे अच्छे और सच्चे कर्मों का फल है। इसे रख लो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। यह हार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साधु ने कहा, बेटी, यह हार तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसे अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। नंदिनी उनकी बातों को सोचते हुए उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी, चाहे हालात कैसे भी हो। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर जरूर देते हैं। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।